बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। उम्मीद है कि सारे बच्चे खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि सारे बच्चे अपना 1.4 तक टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। अच्छा बच्चों, जो हमारी 1.5 है उसको वो हम करेंगे स्किप, ठीक है, क्योंकि वो आपके लेवल की ही नहीं है। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट जो है 8th क्लास में, 8 के बाद जो 10th क्लास में है तब उनकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हम अपनी 1.5 को स्किप करते हैं और इसी के साथ हम अपनी आज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा 7th क्लास, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11, डेट है उसकी 24 जुलाई, डेट फ्राइडे। डायरी देखेंगे सारे बच्चे। यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज के हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तो आपकी बुक पे ही सॉल्व हो जाएंगे और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम उनको करेंगे सारे के सारे रजिस्टर्स के ऊपर। तो सारे बच्चे अपनी बुक पेज 18 पे आएंगे, रिव्यू एक्सरसाइज 1 पे। देखिए सबसे पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। नेम 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। हम एक सेट को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपने वो 3 फॉर्म्स राइट करनी है, ठीक है। तो अब आप इस तरह से करें, आपने साथ अपने नीट रजिस्टर्स ले लेने हैं, नीट रजिस्टर्स पे इनके आंसर्स राइट करते जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा रजिस्टर पे सॉल्व, जबकि 2 और जो 3rd है ना क्वेश्चन वो आपका हो जाएगा बुक पे ही सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने रजिस्टर पे ही सॉल्व करना है। नेम 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। आपने 3 बतानी है फॉर्म जिस तरह से हम एक सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव के स्पेलिंग सारे बच्चे देखेंगे, DESCRIPTIVE डिस्क्रिप्टिव, FORM फॉर्म। पहली फॉर्म हमारे पास थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी फॉर्म है हमारे पास टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर में स्पेलिंग देखें, TABULAR टेब्यूलर, FORM फॉर्म। थर्ड जो है वो देखें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, SET सेट, BUILDER बिल्डर, FORM फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं और 3 फॉर्म्स मैंने लिखी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। हम एक सेट के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका जो आप क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे वो अपने आना है बुक पेज 4 पे। बुक 4 पेज 4 पे देखें ज़रा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो कह रहा है इट इज़ अ सेट विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज़ अ सेट विच इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कि अगर तो हम एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं किस फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, देन इट इज़ कॉल्ड इट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये इसका आंसर होगा, जस्ट हमने इसको डिफाइन करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, ठीक है। अब आप लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है व्हाट डज द सिंबल, जो फर्स्ट लाइन है वो सिर्फ ओनली उसने सिंगल लाइन ड्रा किया, इस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है। 3rd में तो हम बताएंगे इस सिंबल का मतलब है द सिंबल, सिंगल लाइन जो है इसका मीन है। अब ये भी आप लोग अपने बुक पेज 5 पे आएंगे। यहाँ पे देखें जो ब्लॉक बना हुआ है हमारे पास पेज नंबर 5 पे, वो कह रहा है कि सिंबल जो सिंगल लाइन है इसका मतलब है सच डैट। क्या मतलब है इसका, सच डैट, ठीक है। तो ये 3rd क्वेश्चन का आंसर था आपका। साथ साथ बुक पे भी मार्क कर लें और साथ साथ आप इसको कर लेंगे अपने न्यूट रजिस्टर पे भी, ठीक है। उसके बाद आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है राइट द नेम ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन। वो कह रहा है कि आपने उस सेट का नेम राइट करना है जिसकी वजह से हम सारे एलिमेंट्स जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उसमें सारे के सारे उसके एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। तो हमने एक एक्सरसाइज लाइक 1.2 या 1.3 को सॉल्व करने से पहले मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके कंसिडरेशन में काम कर रहे होते हैं, उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखें ज़रा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और उसके बाद कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। ये आप लोग राइट कर लेंगे। और आगे देखिए व्हाट इज मेंट बाय द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब है, ठीक है, या इससे आप क्या मुराद लेते हैं। तो आप लोग आएंगे अपनी बुक पेज पे
यहाँ पे देखिए डिसजॉइंट सेट में वो क्या कह रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट इसलिए कहेंगे इफ़ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, अगर तो उन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये कहा था कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ये खाली सेट होगा। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द फाई। फाई का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट। और ये डेफिनेशन हमने साथ साथ पहले की भी हुई थी, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखें वो कह रहा है कि आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को करना है सॉल्व। द सिंबल मीन्स, ठीक है, इस सिंबल का हमारे पास क्या मतलब है। तो वही ब्लॉक पे जो जहाँ पे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करवाया वही ब्लॉक पे है। द सिंबल, इस सिंबल का मतलब है हमारे पास एंड, ठीक है। सेकंड वाली देखिए ब्लैंक्स, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स इज द डैश ऑफ टू सेट। अगर दो सेट्स में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो वो सेट हमारे पास क्या सेट कहलाता है, इंटरसेक्शन दो सेट्स का, ठीक है। इंटर की स्पेलिंग, इंटरसेक्शन की स्पेलिंग देखेंगे INTER इंटर, SECTION इंटरसेक्शन। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखिएगा। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक है आपकी a set which contains all the possible elements of the sets under consideration is called dash set। अभी हमने इसको पढ़ा था। ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हों जो उसके बाकी सेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा सेट होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। स्पेलिंग देखिए UNIVERSAL यूनिवर्सल। टू सेट्स आर कॉल्ड डैश इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम एंड नन ऑफ दिस इज द सबसेट ऑफ द अदर। वो क्या कह रहा है कि अगर दो सेट्स को हम क्या कहेंगे, अगर तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक, एटलीस्ट एक जो है वो एलिमेंट कॉमन होगा तो सेट का नेम है ओवरलैपिंग सेट। क्योंकि डिसजॉइंट सेट में तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो ओवरलैपिंग सेट वो सेट है जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन होता है ना। ओवरलैपिंग की स्पेलिंग OVER ओवर LAPPING ओवरलैपिंग। 5 और लास्ट वाला फिलिंग द ब्लैंक देखें इन सेट्स यूनिवर्सल सेट एक्ट एज डैश फॉर द इंटरसेक्शन। यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है इंटरसेक्शन के लिए, आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है, IDENTITY आइडेंटिटी। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है MCQs का क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है कि टिक करना है करेक्ट आंसर को। टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल। एम्प्टी सेट को लिखने के लिए आपने कौन सा सिंबल यूज़ करना है, तो हम फाई का सिंबल यूज करें। तो सारे बच्चों ने यहाँ पे टिक करना है, सर्कल किसी ने भी नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास होगा 5, ठीक है। द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैन बी रिटन एज। सेट ए का कम्प्लीमेंट हम किस तरह से राइट करते हैं, ए के ऊपर हम सिंबल राइट करते हैं A प्राइम, ठीक है। B MCQs होगा इसका सेकंड वाले का। अब नेक्स्ट देखें थर्ड वाले, इफ A इज इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू AB देन फाइंड द इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। मतलब आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि दो सेट्स हैं आपके पास, सेट A है और सेट B है, तो इसको आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखिए इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा था कि तब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हो। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरल वैल्यूज प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्मॉल अल्फाबेट्स का सेट है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं बन रहा, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इसको भी आप टिक करेंगे D MCQs को। अब देखिए इफ A इज इक्वल टू 1 3 B इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड A यूनियन B, ठीक है। A यूनियन B आपने क्या करना है, दो सेट्स गिवन है A सेट और सेट B, सेट A और B का आपने यूनियन फाइंड करना है। अब ये देखिए यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही सेट में मर्ज करके राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 3 है, यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो हम क्या करेंगे सेट B के सारे एलिमेंट्स को राइट कर देंगे, ये 1 2 3। इसका फोर्थ वाले का A MCQs होगा, इसको भी टिक करेंगे। आगे देखिए 5 वाला MCQs, B डिफरेंस A इज रिप्रेजेंटेड बाय। B डिफरेंस A को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हो गया A माइनस B, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, B माइनस A। अब यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B, ये भी रॉन्ग है। B डिफरेंस A को हम एक लाइन से शो करेंगे, B पहले आ जाएगा डिफरेंस लाइन, देन A आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए A प्राइम सॉरी A कम्प्लीमेंट यूनियन A इज इक्वल टू, ये है हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अगर तो हमारे पास ये चीज़ हो तो वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो ये वाला होगा हमारे पास इसका A MCQ 6 वाले का। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर का, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपने नीचे दिए गए सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। और मुझे कुछ लगता है इस तरह से है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने अपने जो करंट टाइम डेज से पहले आपको मैम ने सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सारे बच्चों ने करना कि हमने पहले सॉल्व कर लिया तो हम अब सॉल्व नहीं करेंगे। सारे बच्चे इसको न्यूट्रल रजिस्टर पे अगेन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें से मैं आपको करवा दूंगी 1 वाला पार्ट सॉल्व और साथ ही करवा दूंगी आपको 5 वाला पार्ट सॉल्व। अगर 1 वाला हो गया तो बी और जो इसका सी पार्ट है, मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट है, वो भी सेम है, ठीक है। और अगर ई वाला करवा रही हूँ या इसमें से डी वाला करवा रही हूँ तो ये दोनों भी सेम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ए हमारे पास सबसे पहले है, क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है, ए इज इक्वल टू 5 6 7 8। आपने बताना है कि 5 6 7 8 क्या है हमारे पास। तो ये अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर्स हैं जो क्या हैं, ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 9। तो इसको हमने किस फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले एक सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड आपको पता है हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो है मिडल ब्रैकेट्स होनी चाहिए हमारे पास, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा x, अब ये लाइन बता रही है हमें सच डैट x, सच डैट x, ये सिंबल हमें बताता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब ये वाला जो सिंबल है हमें बता रहा है एंड, ठीक है, ये हमने बता दिया पहले, ये x बिलोंग x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये अब बताएगा, ये सिंबल हमें बताता है क्या, ग्रेटर देन, और ये सिंबल हमें क्या बताता है, लेस देन। हम इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, लेस ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 9, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10, सॉरी लेस देन 10। तो वो कह रहा है कि ऑड नंबर्स का एक सेट है जो हमारे पास हैं तो 1 से ज़्यादा, लेकिन हमारे पास क्या है 10 से कम है। तो ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होते, लाइक 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 1 से स्टार्ट करें, लेकिन हमारे पास लेस देन किससे होगा, ये 10 से होगा लेस देन। तो फिर अगेन सबसे पहले ब्रैकेट x सच डैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ऑड नंबर्स 1, और ये क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन x एंड बट लेस देन 10। आज के इसी क्वेश्चन के साथ हमारा लेक्चर भी होता है ख़त्म। उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।